आत्म नमस्ते, ओम शांति। आज से हम शुरू कर रहे हैं अष्टवक्र गीता एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस, व्हाट इज मोक्षा, किस तरह से हम इस दुनिया से है ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन राजा जनक और अष्टवक्र के बीच में। तो मैं खुद पढ़ने जा रही थी तो मेरे को लगा कि जब मैं पढ़ ही रही हूँ तो वाई डू आई नॉट मेक लिटिल वीडियोज़। और मैं हिंदी में इस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी रह चुकी है एंड क्योंकि पढ़ाई सब इंग्लिश में हुई है तो हिंदी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट रिश्ता है मेरा। बट पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से इसको पढ़ सकूँ। अगर कुछ भी इसमें भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा अभी से मांग रही हूँ। तो हम प्रथम प्रकरण जिसमें आत्म साक्षात्कार के ऊपर है, तो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था। राजर्षि जनक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि घट नहीं मानता था, विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है, दैट सोल इज जस्ट अ ट्रैवलर। क्योंकि कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया पर विवेचना न कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों को प्रामाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही ना रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। ये एक श्लोक है जिसको मैं हिंदी में ही बताऊंगी, जिसका अर्थ सीधे, because Sanskrit pronunciations, I don't want to recite the wrong pronunciation, तो मैं हिंदी के डायरेक्ट श्लोक्स बोलूँगी आपको, हिंदी का जो उसका मीनिंग होता है। ये श्लोक है जिसका हिंदी अर्थ है, यह समस्त विश्व तुझ में समाया है, ये समस्त विश्व तुझ में समाया है और तू समस्त विश्व में। सत्य यही है कि तू ही विश्व है, सत्य यही है कि तू ही विश्व है, विश्व ही तू है। तू सर्वदा मुक्त और शुद्ध स्वरूप है, तू सर्वदा मुक्त और शुद्ध स्वरूप है। बस शूद्र प्रवृत्तियां तेरे चित्त को भ्रमित करके तुझे विकारों का प्रिय बना देती हैं और तू सत्य से दूर हो जाता है। वाव! और तू सत्य से दूर हो जाता है। ब्यूटिफुल, very beautiful. One day I hope I'll be able to read the Sanskrit also very well. So it's like शेर, बहुत ही beautiful meaning है इसका. I hope you understood. So let's go ahead. राजा जनक ने जीवन भर विद्वानों की संगत की। वे शास्त्रार्थ में रुचि लेते रहे, परंतु उन्हें अभी तक सच्चे गुरु की प्राप्ति न हो सकी थी। अनेक वेदाचार्य, विद्वान एवं मनीषी उनके समक्ष अपने अपने ज्ञान द्वारा आत्मा परमात्मा की व्याख्या करते रहे, पर जिज्ञासु जनक को संतुष्टि प्राप्त न हुई। जनक was not satisfied with the answers he was getting from everyone, right? With all the most learned, wise, literate, the rishis, everybody he had come across, but he was not satisfied with the answers he got. वह सब तो उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही सुन पढ़ लिया था। उन्होंने उसका अनुसरण भी किया था, पर सत्य घोष न हो सका था। जनक के पास वैभव, भोग सब था, पर शांति न थी। जो था वह
अस्थाई था, कुछ देखते देखते नष्ट हो गया था और कुछ हो जाना निश्चित था। फिर एक दिन स्वयं भी नष्ट होना था, परंतु वह क्या था जो अनश्वर है, जो ना जन्मता है ना मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे अनेक प्रश्न राजा जनक की जिज्ञासाओं का भार थे। अनेकानेक विद्वानों ने इन प्रश्नों के अपनी प्रतिभा के अनुसार उत्तर भी दिए, परंतु उन्हें शांति न मिली। अभी तक द्वैतवाद पर ही सबका बल रहा। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था। राजर्षि जनक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि घट नहीं मानता था, विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया, पर उसकी विवेचना ना कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रमाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, ऐसा अनुभव करो। ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। ऐसा अनुभव वही करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। केवल ज्ञान का प्रदर्शन करके शिष्य को प्रभावित कर देना गुरु प्रवृत्ति नहीं। राजा जनक संशय से परे विश्वास पूर्वक निश्चित हो चुके थे कि जिस तत्वज्ञानी की खोज में आयु का अंतिम चरण आ गया, वे वही अष्टवक्र थे। जनक को सांसारिक ज्ञान न लेना था। सांसारिकता में तो उनका अनुभव विराट था, तो वो आध्यात्म के उस मूल ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक थे जो योनि चक्र को काट दे। अष्टवक्र ने उन्हें निराश नहीं किया और प्रथम अध्याय में ही आत्म साक्षात्कार के द्वारा बोध की प्राप्ति कराई। धन्यवाद। Thank you so much for listening, and I will upload the next video later. Thank you. I hope you like it. Atma Namaste. Om Shanti.